वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। जी, आज हम आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग अनसीन हिडन जो है वो डेस्टिनेशन की वीडियो लेकर आए हैं। जी जनाब, आज हम बात करेंगे खानसपुर के बारे में। और इस दफ़ा खानसपुर तक जाने के लिए हमने एक्सप्रेस वे की बजाय मरी का जो पुराना रोड है उसको चूज़ किया। बहुत खूबसूरत, बहुत सीरीन, बहुत लश ग्रीन रोड है। इसके ऊपर सफ़र करने का अपना मज़ा है। और जनाब, मरी से जो है वो हम टूवर्ड्स अयूबिया जब टर्न करते हैं, टूवर्ड्स गलियात टर्न करते हैं। गलियात से एक रोड नथिया गली की तरफ जाती है और दूसरी रोड अयूबिया की तरफ जाती है। और जब हम अयूबिया पहुंचते हैं तो अयूबिया से नीचे रोड टर्न करता है खानसपुर की तरफ। जी जनाब, इस वक्त हम खानसपुर वाली रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसके रास्ते में बहुत सारे ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ आते हैं। बहुत खूबसूरत रोड है और आप इसकी खूबसूरती सड़क की देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। ज़्यादातर रश अयूबिया तक जाकर ख़त्म हो जाता है। खानसपुर में बहुत कम लोग आते हैं, आते ज़रूर हैं बट बहुत कम टूरिस्ट्स आते हैं। बहुत पुरसकून जगह है। अगर आप वाकई में दुनिया की हसल बसल से दूर थोड़ा सा अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं दैन यू मस्ट चूज़ खानसपुर। और जैसे ही हम खानसपुर के अंदर एंटर होते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर आपको बहुत सारे डिफरेंट गेस्ट हाउसेस नज़र आते हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स के। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस भी है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके गेस्ट हाउसेस यहाँ पर खानसपुर में मौजूद हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे खानसपुर की हिस्ट्री के बारे में। तो खानसपुर जो है वो अर्ली 19s में जो है वो ब्रिटिश आर्मी ने इसको डेवलप किया था एज एक्सकर्शन पॉइंट। और यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश आर्मी की एक पूरी रेजिमेंट रहती थी। और वो सारे लोग ब्रिटिश आर्मी के उस वक्त के लोग जो रिसालपुर और रावलपिंडी में जिनकी पोस्टिंग होती थी, उनको वेकेशंस के लिए और एक्सकर्शन कराने के लिए खानसपुर में लेकर आया जाता था। और यहाँ से जो है अभी भी अगर हम थोड़ा सा आगे जाकर अभी हम देखेंगे जनाब, ये देखें हमने खानसपुर का टर्न ले लिया है। हम खानसपुर के अंदर ब्रिटिश दौर की बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी अपनी असल और बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद हैं। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स का भी हम आपको व्यू भी कराएंगे, आप देख सकेंगे इनको, इन बिल्डिंग्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से अब आप देखें कि जनाब ये कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स भी हैं लोगों की, बट ये है कि खानसपुर में जाकर आपको लगता है कि आप ब्रिटिश दौर के पुराने वक्त में वापस जा चुके हैं। जनाब ये देखें, ये अर्ली मॉर्निंग वीडियो कैप्चर की थी हमने। ऑलमोस्ट टाइम था सुबह के 6 बजे, सनराइज़ था वैली के ऊपर। हमने होटल की छत पे गए और जाकर वहाँ से हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। उस वक्त बहुत पुरसकून माहौल था वैली में क्योंकि टूरिस्ट सोए हुए थे, कोई गाड़ियों का शोर शराबा नहीं था, ना ही टूरिस्ट का कोई शोर था। और मौसम उस वक्त उस दिन बहुत अच्छा था। खानसपुर का एवरेज टेम्परेचर समर्स में जो है वो 26 डे का और 20 से बिलो जो है वो नाइट का होता है। तो जिस वक्त हमने ये वीडियो कैप्चर की उस वक्त ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड था अर्ली मॉर्निंग। अब आप ये देख सकते हैं। और हमारे होटल की बैक पे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो हॉस्टल था। ये भी हम आपको आपकी स्क्रीन्स पर ये यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाएंगे। बहुत ही ये जनाब ये देखिए, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी उसकी, अभी आप उसकी छत देख रहे हैं और पूरी बिल्डिंग का व्यू भी आपको नज़र आएगा। बहुत साफ़ सुथरी सुबह थी, इतनी अच्छी सुबह हो कि आपको कुदरत के ये नज़ारे देख के आपका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। बहुत आसमान बहुत ज़्यादा साफ़ था, बहुत खूबसूरत था। और जनाब यहाँ से हम निकले वॉक करने के लिए। हमारी साइड पर पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है और ये ब्रिटिश दौर की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, एज़ इट इज़ अभी भी उसी हालत में मौजूद है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से हमने रोड लिया वैली की तरफ जाने वाला और आहिस्ता आहिस्ता हम वॉक करते हुए वैली की तरफ चले गए। आप इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, इवन ये कि इसकी विंडोज़ और वो सब चीज़ें भी उसी दौर की हैं। जनाब ये हम वैली से वॉक करते हुए जा रहे हैं। अभी हमारे जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानसपुर की बिल्डिंग आने वाली है। इस बिल्डिंग को हम करीब से देखेंगे। ये 1914 की बनी हुई बिल्डिंग है जो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी की बैरक्स थी। ये देखें जनाब, ये
बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसी वक्त की बिल्डिंग है। इससे आगे ये भी 1914 की बनी हुई एक बिल्डिंग है। इसके ऊपर जो है वो क्वार्टर कंपनी लिखा हुआ है, बट इसको भी रीनेम कर दिया और इसका नाम जो है उन्होंने जो है वो रफ़ीक खटक ब्लॉक कर दिया है। ये भी उसी वक्त की बनी हुई बैरक्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। और इसके आगे जो है वो भी इन्हीं बैरक्स का ही हिस्सा है, जिसको जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल में चेंज कर दिया गया है। और जनाब यहाँ से हम वॉक करते हुए वैली के तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पर आप सनराइज़ देख सकते हैं, गोल्डन कलर की आपको सनराइज़ नज़र आ रही है दरख्तों के ऊपर। बहुत अच्छा टेम्परेचर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़ारा और बहुत फ्रेश एयर। मतलब दुनिया की भाग दौड़ से अगर आप एस्केप चाहते हैं तो आपको खानिसपुर एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। अब आप यहाँ से देखें, हम आपको सारा ही व्यू दिखाएंगे अभी। और जनाब ये वॉक करते हुए हम मज़ीद आपको ये वैली का व्यू दिखा रहे हैं। रोड साइड के ऊपर नीचे से सारी वैली है। अच्छा, खानिसपुर की एक ख़ास बात यह है कि खानिसपुर में यूथ हॉस्टल भी है। अगर आप लोग थोड़ी सी इकोनॉमिक रेजिडेंस चाहते हैं तो यूथ हॉस्टल भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब जनाब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर दो रोड्स हैं। एक रोड आपके सामने नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है। जो नीचे वाली रोड है इसके ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गेस्ट हाउसेज हैं, जैसे स्टेट लाइफ का गेस्ट हाउस था, इसके अलावा मुख्तलिफ बैंक्स के, UBL का और डिफरेंट बैंक्स के भी गेस्ट हाउसेज हैं। लेकिन हमने लिया ऊपर वाला रास्ता और इस ऊपर वाले रास्ते से जनाब हम वॉक करते हुए बिल्कुल वैली के एंड तक जाएंगे। और उस दिन रात में बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं कि रोड्स गीली हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा था। ये किसी की प्राइवेट रेजिडेंस है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने कॉटेजेस और विलास भी बनाकर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए छोड़े हुए हैं। जब भी समर सीज़न होता है लोग अपनी वेकेशंस के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ में आकर रहते हैं। तो जनाब ये देखें आप, जी जनाब, वॉक करने के बाद हम वापस आए हैं भुट्टो पॉइंट के ऊपर। ये इस वैली का हाईएस्ट पॉइंट है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाइशगाह थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से आपको वैली का बिल्कुल एक क्लीन जो है वो व्यू नज़र आता है। और क्योंकि सुबह का टाइम था, किसी किस्म का कोई शोर नहीं था, तो जब हम यहाँ भुट्टो पॉइंट के बिल्कुल टॉप पर जाकर खड़े हुए तो हमने यहाँ पर बहते हुए झरनों और पानी के चश्मों की आवाज़ भी सुनी। जी जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस का आपको दिखा दिया। अब हम वापस जाने के लिए निकले। हमारे दोनों साइड्स पर जो बिल्डिंग है ये सारी ही ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और जनाब ये देखें, नेशनल बैंक है जनाब, ये खानिसपुर ब्रांच। और इस बिल्डिंग के बारे में भी कहा जाता है कि ये ब्रिटिश आर्मी के दौर की बिल्डिंग है, बट इसको मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ से हम जाएंगे, अभी हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक गेस्ट हाउस भी आएगा। और यहाँ से हम गए खानिसपुर के सिविल हॉस्पिटल की तरफ। खानिसपुर का सिविल हॉस्पिटल जो है ये भी एक ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग है और 1930s की बनी हुई बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल छोटी सी एक कॉटेज टाइप बिल्डिंग है, बट क्योंकि उस वक्त अर्ली मॉर्निंग था और वहाँ पर कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं था जिसको हम कह के इस बिल्डिंग को अच्छी तरीके से देख सकते, इसलिए बस हमने इसको बाहर से व्यू किया और हम वहाँ से वापस आ गए। जनाब ये ब्रीड टेकिंग व्यूज़ हैं और बहुत खूबसूरत पाइन ट्रीज़ की जो है वो लाइन आपको नज़र आएगी। लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं। और सबसे खूबसूरत और सबसे जो मज़ेदार बात खानिसपुर के बारे में है वो ये है कि जैसे कोई भी जो एक अच्छा हिल स्टेशन होता है वहाँ पर आपको पाइन ट्रीज़ की एक बहुत ही मखसूस खुशबू आती है। उस खुशबू को फ़ील करना, जो अगर आप फ़ील करना चाहते हैं वाकई में, तो यू मस्ट विज़िट खानिसपुर। और जनाब यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया। हम इन खूबसूरत नज़ारों को अलविदा कहते हुए जो है वो खानिसपुर को छोड़ेंगे। बट ज़िंदगी ने कभी दोबारा मौका दिया तो हम खानिसपुर ज़रूर आएंगे, क्योंकि खानिसपुर एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ से किसी का भी वापस जाने को जी नहीं चाहता है। और इस वीडियो को, अगर आपको इस वीडियो को वाकई आपको ये अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।